Hello students. Previous lectures we have seen it if condition, if else condition. That means we have seen it control structure. Now there are third part. First part if, second if else, and third part is if elif statement. This is a very interesting statement, we can say. That means two conditions are checked. If conditions are not true, then elif will execute it, and if elif condition will true, then this statement execute. Otherwise लास्ट पार्ट विल एग्जीक्यूटेड. जब भी दो या दो से अधिक इस कंडीशन को कंपेयर करना होता है तो दो कंडीशन कंपेयर करने पे ट्रू या फॉल्स होती है. अगर फॉल्स के बाद भी अगर और कंडीशन कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट आती है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है. और मान लो अगर लास्ट कंडीशन कुछ नहीं है तो वो एल्स आती है. तो इफ एलिफ एल्स लेटर भी बोला जाता है इसको. और ये जब मल्टीपल स्टेटमेंट आपको चेक करना हो तो एट ए टाइम दो कंडीशन चेक होती है. एक ट्रू हो फॉल्स हो, उसके अलावा फिर अगर हो तो फिर वो एग्जीक्यूट होती है. ये वापस मैं उसी चीज को बता रहा हूँ. अब इसमें जो बताया गया है वो ये है, इसके साथ प्रोग्राम भी बता रहे हैं कि प्रोग्राम कैसे रन हो सकता है. और जब आप देखोगे इसको, इस पूरे पार्ट को, तो आप ये देखेंगे कि it is short form of else if statement in previous condition were not true to this condition. It is also known as nested if. Nested if तो फिर यहाँ पर फिलहाल अभी nested if यूज नहीं कर रहे हैं. अभी एग्जांपल लिया दो नंबर ग्रेटर का. अब आप समझना इस चीज को. We have already created two numbers program, greatest of two numbers. हमने दो नंबर को greatest करने का प्रोग्राम देख चुके हैं. ध्यान से समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ. दो नंबर के ग्रेटेस्ट के प्रोग्राम का ड्रॉबैक क्या है ये मैं बता देता हूँ. अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होता, मतलब ए ग्रेटर हुआ या बी ग्रेटर हुआ. उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन को हम कंसीडर नहीं करते हैं. वो कंसीडरेशन ये है कि हमने अगर दोनों नंबर इक्वल दे दिए तो वो दोनों नंबर इक्वल दे दिए तो वो हमेशा फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है. मैं आपको सिंपल एक इफ एल्स वाला ही एग्जांपल वापस वहीं ले चलता हूं पाइथन में. और ग्रेटेस्ट टू वाला ऑप्शन जो है उसी को मैं आपको बताता हूं. मैं इफ एल्स को लेके चल रहा हूं और फिर ये सेकंड नंबर लिया. अब मान लो आपने ए ग्रेटर देन बी दिया. ए इज ग्रेटर एल्स बी इज ग्रेटर. इस प्रोग्राम को हम चला चुके हैं. अब आप समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं. मैं डायरेक्ट इसलिए प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं. मैंने आपको दिया 10 20 तो 20 ग्रेटर आया. फिर मैं रन कर रहा हूं सेकंड टाइम 20 10 ए इज ग्रेटर. अब आप ध्यान से समझना. मान लो मैंने दोनों नंबर इक्वल दे दिए तो आप जब भी कंडीशन पहली वाले ट्रू नहीं होती तो वो फॉल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट होता है. ये बात समझने वाली है. अब मैंने यहां इंटर कर दिया 10 एंड 10 बी इज ग्रेटर. अब आप देखो ना बी ग्रेटर है ना कुछ है, और आप कोडिंग देखो उस चीज की.
तो मेरा कहना सिंपल ये है कि जब इस टाइप की सिचुएशन आती है तो व्हेनेवर ट्रू पार्ट विल नॉट एग्जीक्यूट, ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फॉल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट होता है। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या करें हम, ऐसा उसमें क्या करें कि वो चीज आपकी हो। तो हम आपको वापस उसमें ले चलते हैं और बताते हैं कि इफ एलिफ जो आपका आया है, ये एलिफ हमने एक कंडीशन उधर लगा ली, क्योंकि दो कंडीशन निकलने पे हमको आउटकम नहीं मिल रहा है, तो हमने दो और लगाई। एलिफ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां हमने दे दिया दोनों नंबर इक्वल है। नंबर्स आर इक्वल, बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब आप ध्यान देना, greatest of two number. Now I have saved it. अब मैं तीनों सिचुएशन में रन करता हूं। 10, 20 p ग्रेटर, फिर 20, 10 a ग्रेटर, फिर अब ध्यान देना, मैं अब इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। 10, 10 नंबर सार इक्वल। अब आप देखो, ये तीसरी कंडीशन है, मतलब हमने तीन ऑप्शन लिए, इसको बोलते हैं एलिफ। तो एलिफ आप कितनी बार दे सकते हो? यू कैन गिव एलिफ n नंबर ऑफ टाइम्स व्हेनेवर योर कंडीशन इज रिक्वायर्ड। जब आपकी कंडीशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप एलिफ कई बार दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार दो, कई बार दे सकते हो। तो ये एलिफ का एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल अप्रोच से मैंने बताया है। अब आपको वापस अपन आगे ले चलते हैं। ये एक कंडीशन और बताई गई है कि एक वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू 100 है। इसको अपन ऐसे ही समझते हैं यहीं से। यदि वेरिएबल मतलब आपने लिया वेरिएबल इक्वल्स टू 100, तो वेरिएबल लेस देन 200, वेरिएबल की वैल्यू 200 से कम है, तो प्रिंट एक्सप्रेशन वैल्यू इज लेस देन 200 और उसकी वैल्यू 200 से कम है। If var equals to 150, print value which is 150. Elif variable 100, so print which is 100. Elif var is 50, print which is 50. Elif less than 50, expression value is less than 50. Else could not true expression. अब 200 से कम पे ये सब कंडीशंस आ रहे हैं और हमने यहाँ पे ऊपर वेरिएबल की वैल्यू 100 इनिशियलाइज कर दी, इनपुट नहीं लिया। We have not taken input in this program. Simply we have initialized it, हमने इनिशियलाइज कर दिया और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट। तो वेरिएबल की वैल्यू 100, अब आप 200 से लेस देने तो किस पार्ट पे आएगा? ये इस पार्ट पे आएगा। एलिफ वेयर इज 100, प्रिंट विच इज 100, मतलब 100 वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सपोज करो आपने अगर इसी प्रोग्राम में ऐसा लिया कि 200 से ज्यादा, तो फिर ये एल्स पार्ट कंडीशन आएगी, दिस वन। और गुड बाय तो आखिरी में लिखा। हम एक काम करते हैं, इसको भी प्रैक्टिकल अप्रोच से कर लेते हैं तो हमको ज्यादा समझ में आ जाएगा। और इस वेरिएबल को हम इनपुट लेके करते हैं ताकि सारी कंडीशंस एग्जीक्यूट हो जाए और हमको समझ में आएगा। ये हम फिर लेते हैं,
ये हमने लिया और यहाँ हम लेते हैं इफ एल्स टू, इफ एल्स एलिफ वन। यहाँ लिख देता हूं मैं प्रोग्राम फॉर, कमेंट हमेशा लिखें, ऑलवेज राइट कमेंट। अब आपने, अब यहाँ वेरिएबल में इनपुट ले लेता हूँ, इंटीजर इनपुट, यहाँ वेरिएबल लिया। अब आप इंडेंटेशन देख लेते हैं, नहीं तो इंडेंटेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे इफ क्यों लिया? हाँ, ये एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आई है, इसको ऐसा करते हैं हम 1 to 100 प्रेस करते हैं हम, क्योंकि नेस्टेड इफ का एग्जांपल है। प्रिंट नंबर बिटवीन 1 to 100, सेकंड आया 2 to 200, 101 से 200। मतलब ये प्रोग्राम को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो इसलिए करा है कि वो नेस्टेड इफ का एग्जांपल भी आ रहा है, मैं चाह रहा हूं आपको खाली इफ एल्स का बता दूं, इसीलिए मैंने ये लिया। ये 201, मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि ये 1 से 100 के बीच में प्रेस करे तो नंबर लिखा हुआ आ जाए, नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 200 से 300 के बीच में लिखा रहे तो 200 से 300 लिखा जाए, और इसके अलावा करे तो 500 लिखा आ जाए। ये वेरिएबल हमने इनपुट ले लिया। अब वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 1 एंड var greater than equal to greater than equal to 1 or less than equal to 100, then print expression is, value is between 1 to 100। ये हमने ले लिया। अब फिर एलिफ लगाया हमने, वही कंडीशन लगा दी। अब थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएगी, ये मैं जानबूझ के लिया, वो एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा मैं। वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 101, 200, यहाँ पे लिख दिया हमने हटा ही देते हैं ना ये सब। ये लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 201 to 200, 300, नहीं बहुत सारी 101 200 एल्स एलिफ ही आएगा ना, एक और एलिफ आएगा, एलिफ एलिफ, नेक्स्ट एलिफ आएगा अपना, एलिफ
201 300 201 300। अब मतलब ये प्रोग्राम किस चीज का, मैं फिर रिवाइज करता हूँ। आपने वैल्यू अगर 1 से 100 के बीच में डालेंगे तो पहला वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, 101 से 200 के बीच में डालेंगे तो सेकंड पार्ट, 201 से 300 के बीच में थर्ड पार्ट। अदरवाइज हम बोल देंगे उसको कि वैल्यू इज ग्रेटर देन वैल्यू इज ग्रेटर देन 300। यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं, वैल्यू इज ग्रेटर देन 300। अब देखते हैं, हम सारी चीजें एग्जीक्यूट करके बताऊंगा मैं, और पुराना वाला वो प्रोग्राम भी बताऊंगा, बट वो नेस्टेड इफ है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करके करा, मैंने नया प्रोग्राम आपको क्रिएट करा। रन मॉडल, अभी में चेंज कर लेते हैं हम। अब नहीं आएगी एरर। अब मैंने यहाँ ध्यान देना आप, मैंने दिया 150 नंबर्स बिटवीन वैल्यू 101 टू 150, ध्यान से समझना। फिर नेक्स्ट है, फिर रन कर रहा हूँ, आप सेकंड वाला रन कर रहा हूँ। 220 ये आया। अब थर्ड कंडीशन दे देख लेते हैं, रन। 328 ये चौथी वाली कंडीशन है। मतलब एल्स पार्ट जो आखिरी वाला लगता है वो उसी कंडीशन में लगता है, जब कोई कंडीशन नहीं हो तो आखिरी में एल्स लगाते हैं। अब शायद आपके दिमाग में यहाँ होगा 201 टू 300 नहीं करा, तो उसको भी ले लेते हैं हम। आप में से किसी के दिमाग में आ जाए तो 254 ले, वैल्यूज बिटवीन। तो ये नेस्टेड इफ के ये एलिफ इफ एलिफ के एग्जांपल है, जिसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर है, आप एक बार देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। पूरा प्रोग्राम मैंने प्रॉपर तरीके से बताया, और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लग रहा हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। अब इसी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, ये इफ एलिफ। हाँ, इफ एलिफ का एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। ये कोई नंबर इंटर करा, वो चेक करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप मैथ के नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जीरो और जो नंबर है बेसिकली, जीरो इज नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। तो नंबर इंटर करा, मैं इसको रन करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, एन इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन और आ गई। पहले हमने पॉजिटिव या नेगेटिव लिया था, फर्स्ट ईयर सी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस समय हमने क्या देखा था कि आपके पास दो कंडीशन हमने ली थी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पर ये चीज आ रही है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए उसमें इन्होंने बोला कि ग्रेटर देन लेस देन, और एक कंडीशन हमने वो लगा कि अगर वो वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, तो जीरो आएगी। तो एलिफ के साथ हम नहीं लगा दिया। अच्छा, एलिफ के साथ ये वाली कंडीशन आप यहाँ नहीं लगा सकते, और उसमें ये चेक कर सकते हो नंबर इक्वल टू जीरो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर चेक करने के लिए आपके पास ये एक ऑप्शन है।
और सिंपल बात है किसी भी प्रोग्राम को चेक करना। अब आपको देखो प्रोग्रामिंग का तरीका बताता हूँ। मान लो सपोज करो आपने प्रोग्राम एंटर करा, आपको ये प्रोग्राम बनाना, फाइंड आउट प्रोग्राम टू चेक फाइंड आउट गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वी हैव टू एंटर ओनली वन नंबर, एक नंबर हमको एंटर करना। तो एक नंबर हमने इंटर करा, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो। तो आपके पास दो ही ऑप्शन आएंगे कि अगर ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव, लेस देन जीरो तो नेगेटिव। बट वन मोर ऑप्शन इज देयर, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं। तो ये चीज आपकी इसमें आएगी। अब वो आने के बाद हम ये देखते हैं कि इस टाइप की कंडीशन आती। तो मेरे ख्याल से 3 एग्जांपल्स आर सफिशिएंट इफ एलिफ एल्स। आगे हम अब एक और इसका जो एग्जांपल देखते हैं, हाँ इसको मल्टीवे इफ भी बोल सकते हैं। ये ग्रेडिंग सिस्टम का एग्जांपल लिया था। तो उसमें ये ग्रेड दी है, ये आप इस मल्टीवे उसी का पार्ट है इफ एल्स का। यदि 89 से कम है या 89 है तो ए ग्रेड, 79 से 90 के बीच में तो बी ग्रेड, 69 से 80 के बीच में सी ग्रेड, और 70 के बिलो है तो एफ ग्रेड। इस टाइप का ये वाला आप इस टाइप का प्रोग्राम आप बना सकते हो। अभी जो मैंने आपको 101 से 200 1 से 100 101 से 200 201 से 300 के बारे में जो बताया, उसमें अपने को ये वाली चीज आएगी देखने को। ये उसी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप एक बार देख लें और आप खुद कोशिश करें इसको बनाने की। मैसेज केवल आपको ए बी सी और डी ई एफ भी जोड़ सकते हैं आप। यू कैन ऑल्सो एड इट डी ई एफ। तो ये रहा उसका एग्जाम्पल भी है, आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि नंबर आपने इंटर कर लिया, नंबर ग्रेटर देन 89 है तो लेटर ए। अब यहाँ पर लेटर ए लिखा है, प्रिंट आप चाहो तो प्रिंट, मतलब इन्होंने क्या करा, प्रिंट स्टेटमेंट एक बार ही यूज करा और लेटर की वैल्यू लिख दी और लेटर को प्रिंट कर दिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट वाली बात है। ये क्योंकि ए की वैल्यू आपने लेटर में ले ली, बी की वैल्यू लेटर में ले ली, सी की वैल्यू लेटर में ले ली, और द लेटर ग्रेड इज ग्रेड। अब ये इफ एलिफ और एल्स कंडीशन का सिंटेक्स है, जैसे हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको। इसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ थोड़ा सा अलग पार्ट है, मतलब ये फोर्थ पार्ट आ जाता है। मतलब मैंने आपको बोला था इस प्रोग्राम को मैं समझाऊंगा और ये वही प्रोग्राम। नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है इफ के अंदर ही, इफ इनसाइड द इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ इफ कंडीशन का। इसमें इफ के अंदर इफ की वैल्यू अगर कोई ले रहा है तो नेस्टेड इफ कहलाता है। अब देखो जैसे ये लिया अपन ने एग्जांपल किसी को, और पाइथन प्रोग्राम फॉर नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मैं आपको लिख रहा हूँ, इफ इनसाइड द if statement is called nested if। ये आपने वेरिएबल लिया 100। अब आप देखना ध्यान से समझना, ये लिया, ये अगर 200 से लेस देन है तो ये, अब उसमें आपको ये भी वैल्यू दी,
ये नेस्टेड इफ है। ये जो इफ है ये ऊपर वाले इफ के अंदर का पार्ट है। 150 है ये, फिर 100 है तो ये। अब इसमें एक और काम करते हैं, वो अपन ने एज इट इज कॉपी करा। ये हमने आखिरी में ले लिया एल्स पार्ट। अब मैं इसको पहले आपको रन करता हूँ और फिर आपको पूरी समझाता हूँ। इफ नेस्टेड इफ, एक बार इंडेंटेशन का मीनिंग यही है कि जहाँ पे वो इंटर प्रेस करे उसके बाद ही उसकी वैल्यू आए। मैं आगे अपन देखते हैं। 200 से कम पे तो हमने इतनी ये सारी कंडीशंस दे दी है। वेरिएबल लेस देन, वो इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है, इसको मैं आपको बाद में करेक्ट करके बता दूंगा। क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट होगा। अब इसमें नॉर्मली जैसे बस ये आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इफ के अंदर इफ कंडीशन लगाई है, इफ के अंदर इफ नेस्टेड इफ कंडीशन हमने लगाई है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं बताया। मैं आपको एक और प्रोग्राम आपको इसमें बता देता हूँ।
जैसे आप ये भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का निकालना हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उसमें देख सकते हैं सिंटेक्स। तो नेस्टेड इफ का एक प्रोग्राम हम डायरेक्टली बना देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप। इसी को ले लेते हैं अपन लूप को। लूप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ये इनपुट का मैंने वो बताया था, ये लूप। लूप बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स। प्रोग्राम के एक पार्ट को बार बार रिपीट करना, वो नेस्टेड लूप कहलाता है, सॉरी लूप कहलाता है। लूप इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट्स एन नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब हिंदी में बोले तो लूप प्रोग्राम का वो पार्ट जिसको आपको बार बार रिपीट करना, वो कहलाता है लूप। मतलब प्रोग्राम का वो पार्ट जिसको हमको बार बार रिपीट करना है, वो कहलाता है आपका लूप। दो तरह के लूप होते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप। अब इसमें आपको फ्लो चार्ट मैंने बता रखा है कि आप जैसे ये यहाँ पे व्हाइल लूप लगती है, लूप के अकॉर्डिंग यहाँ व्हाइल लूप लगता है, यहाँ व्हाइल लूप लगता है। और व्हाइल लूप में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है, फिर वापस एग्जीक्यूट होता है, फिर वापस ऊपर जाता है और एंट्री करता है। ये इस तरह से लूप वापस होता है। मैं आपको चला के बता रहा हूँ राइट साइड, इसको बोलते हैं लूप। दिस इज द टाइप ऑफ लूप, ये कहलाता है लूप। तो क्या लूप क्या होता है, मतलब प्रोग्राम के किसी पार्ट को, किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना, ये कहलाता है लूप। लूप इज ए स्टेटमेंट विच रिपीट्स नंबर ऑफ टाइम्स। तो किसी भी चीज को बार बार रिपीट करता है और एग्जीक्यूट करता है। और दो तरह के लूप होते हैं पाइथन में। लूप के प्रोग्राम अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, व्हाइल लूप और फॉर लूप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। वापस हम हमारी स्लाइड पे आए। तो व्हाइल लूप क्या होता है, ये इसको बता रहा हूं मैं। While loop is one of the loop construct available in Python. While loop continues until the expression becomes false. While loop जब तक चलता रहेगा जब तक कि उसकी कंडीशन false नहीं होगी। मतलब ट्रू पार्ट में while loop हमेशा वर्क करेगा। ये बात समझ में आएगी। फिर the expression has to be a legal logical expression and must return either a true or false। तो वो तो वही बात है, ट्रू बताए या false बताए। अब देखो ये while बताया इससे, ये while expression स्टेटमेंट, इसका मतलब ये है कि ये इसका सिंटेक्स होगा। आप ट्रू पार्ट बताओ या फॉल्स बताओ। इसमें एक और चीज आ सकती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इसमें ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आएगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया, हम लूप के प्रोग्राम देख कर लेंगे। काउंट इक्वल टू 0 वाई काउंट लेस देन 9, प्रिंट काउंट इज काउंट इक्वल टू काउंट। ये 0 से लेके 9 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। और इसको हम बना के एक बार चला देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 0 से 9 की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी। तो 0 से 9 की वैल्यू हम प्रोग्राम ही बना रहे हैं व्हाइल लूप का।
तो मैं दे रहा हूँ लूप 1, काउंट 0, प्रोग्राम फॉर लूप, हेडिंग देने से प्रोग्राम फॉर लूप, सिंगल कोट्स में भी चला सकते हैं, डबल कोट्स में चला सकते हैं। ये मैंने लूप चलाया, सेव। इंडेंटेशन की प्रॉब्लम ही आती, काउंट इक्वल्स टू COUNT प्लस 1। ये लूप पे पार्ट है। TRINT कैपिटल में यूज ना करें, प्रिंट खाली वैल्यू में प्रिंट कर देता हूँ, C इक्वल्स टू C प्लस 1। ये रन हो गया। पुराने प्रोग्राम में वो एज इट इज था, उसको कॉपी करने में काफी सारे चेंजेस होते हैं, इसलिए नए बनाना ज्यादा अच्छा है। ये मैंने बता दिया आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें अपन ने क्या करा, 0 से लेके 8 तक की वैल्यू प्रिंट हुई, लेस देन 9 लिखा, अगर लेस देन इक्वल टू 9 इक्वल टू कर देंगे तो 9 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ये 9 भी प्रिंट हो जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। वो कॉपी और उसमें करने में वही दिक्कत आती है। तो ये व्हाइल लूप के थ्रू, मतलब ये देखो आप कैसे काम कर रहा है। जीरो, जीरो छोटा है क्या 9 से, हाँ, तो जीरो प्रिंट हुआ। फिर जीरो की, फिर आई की सी की वैल्यू 1 हुई। फिर 1 छोटा है क्या 9 से, हाँ, 1 प्रिंट हुआ। फिर 2, 1 प्लस 1 2, 2 छोटा है क्या 9 से, हाँ, फिर 2 प्रिंट हुआ। 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हमने रखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, जिस ग्रुप में डलेगा। Thank you.